उधर निर्भया इज्तिमाई इसमत रेजी मामले में कसूरवार पवन कुमार गुप्ता की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 3 जजों की आईनी बेंच में जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और एस.ए. बोपन्ना शामिल हैं। पवन ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि वारदात के वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम थी और वो नाबालिग था। आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने हाल ही में 4 कसूरवारों के खिलाफ ताज़ा डेथ वारंट जारी किया था। मुजरिमीन को 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। और निर्भया की वालिदा का कहना है कि केस को खींचने की कोशिश की जा रही है। नाबालिग शादी करता है तो वो जेल जाता है, लेकिन नाबालिग अगर एक बच्ची से रेप करता है, बलात्कार करता है तो उसको माफी मिलती है। तो ये हमारा कानून कहता है। और जो उसने सेल्फी डाली है वो 2013 में ही खारिज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिसंबर में रिव्यू डाला था, उसमें ये लगाया था, वहां खारिज हो चुकी है। हाई कोर्ट में इसी पे उसको पेनाल्टी लगी है कि उसने गलत डॉक्यूमेंट्स दिया था, गुमराह किया था कोर्ट को, तो उसको पेनाल्टी लगी है। लेकिन वो जो मर्सी और क्यूरी उसको डालनी चाहिए वो नहीं डाल रहा है। तो इसका कुल मिला के यही है कि किसी तरह फांसी के डेट को लंबा खींचा जाए। एक बार बढ़ा दिया गया है, दूसरा बार भी वही ये ड्रामा कर रहा है। लेकिन मैं भी कहती हूँ कि ये हाई कोर्ट कह रहा है कि ये केस को खींचने की साजिश हो रही है। पटियाला कोर्ट में जज कह रहे हैं कि अब कितने डिले करोगे। तो जो एसएलपी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बार बार खारिज हो चुकी है, आज भी खारिज होगी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से ही अपील करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन निकाले कि 1 से ज्यादा अगर मुजरिम है तो जिस तरह से वो इकट्ठे गैंग बना के क्राइम करते हैं तो उसी तरह से ये इकट्ठे मर्सी करे, रिव्यू करे और उनको फांसी हो, क्योंकि ये सिर्फ निर्भया की बात नहीं। 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में चौथे दोषी पवन की उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिस याचिका में पवन ने कहा है कि वो उस समय जब घटना हुई थी यानी कि 16 दिसंबर को वो नाबालिग था, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा इस पूरे मामले में जांच नहीं की। हालांकि पवन की इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट खारिज कर चुका है और पवन ने इसी याचिका को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने इन 4 दोषियों को 1 फरवरी के लिए फांसी की सजा मुकर्रर की है। लेकिन इससे पहले पवन ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस भानुमति की बेंच आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत अपना क्या कुछ फैसला पवन की इस याचिका पर सुनाती है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।